हेलो दोस्त, गुरुकुल शिक्षा केंद्र हवेलीपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के पार्ट 2 देखेंगे। भारतीय संविधान के पार्ट 2। भारतीय संविधान के पार्ट 1 जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, जिसमें 12 अनुसूची हम लोग पढ़े थे। आज पढ़ेंगे पार्ट 2 में 22 भाग। 22 भाग आज हम लोग को क्या पढ़ना है? 22 भाग जो एक एक करके देखेंगे। भाग हम लोग सिंपली एक एक करके देखते चलेंगे और इसका विस्तार पूर्वक जब अगला क्लास करेंगे तो हम लोग विस्तार पूर्वक भाग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। भाग 1। भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो आज हम लोग अनुच्छेद नहीं देखेंगे, केवल क्या देखेंगे? भाग देखेंगे। अनुच्छेद हम लोग देखेंगे जब एक एक करके भाग जब पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से भाग 1 से लेकर 22 तक सब एक एक भाग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आज केवल देखेंगे भाग। भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। अब नागरिकता में क्या देखना है? नागरिकता में जब हम भाग 2 पढ़ेंगे तो उसमें देखना है कि भारत में नागरिकता लेने के लिए कितने प्रकार से नागरिकता दी जाती है, कितने प्रकार से आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। सारा प्रावधान किस में है? भाग संख्या 2 में। उसके बाद भाग 3। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार में कैसा कैसा क्या क्या अधिकार है, सारा चीज जब हम लोग भाग 3 को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जैसे बोलने की स्वतंत्रता, कहीं घूमने की स्वतंत्रता, उसके बाद अपने धर्म की मानने की स्वतंत्रता, अपने सारा चीज के बारे में जानकारी किसमें मिलती है हम लोगों को? भाग 3 में। तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। उसके बाद भाग 4। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो भाग 4 में है। भाग 4 में देखेंगे कि हम लोग को राज्य के संदर्भ में राज्य का क्या अधिकार है, राज्य का क्या कर्तव्य है। तो इस सब के बारे में जानकारी हम लोग कहाँ देखने को मिलेगा? भाग 4 में। भाग 4 में। उसके बाद भाग 5। संघ। भाग 5 में क्या है? संघ। अब संघ में हम लोग क्या पढ़ना है? संघ में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना है। कहाँ हमको पढ़ने को मिलेगा? 5 में। भाग 5 में पढ़ने को मिलेगा जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में, सांसद के बारे में, राज्यसभा के बारे में, न्यायपालिका में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सारा चीज के बारे में जानकारी कहाँ मिलेगा? भाग संख्या 5 में। उसके बाद भाग 6। भाग 6 राज्य। भाग 6 में क्या पढ़ना है? राज्य के विधायिका, राज्य के कार्यपालिका, राज्य के न्यायपालिका, जैसे कि राज्य के राज्यपाल के बारे में, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में, फिर से हाई कोर्ट के बारे में, सारा चीज का विस्तृत जानकारी हम कब पढ़ेंगे? जब भाग संख्या 6 पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 5 में क्या है? संघ। संघ में क्या पढ़ना है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। उसी प्रकार इसमें पढ़ेंगे केंद्र सरकार का, जो केंद्र का होगा इसमें पढ़ेंगे 6 में राज्य का पढ़ेंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, यहाँ तक
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद भाग 7, भाग 7 में क्या है, तो भाग 7 जो है निरस्त है। भाग 7 क्या है, निरस्त। जब निरस्त है तो इसके बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है, इसके बारे में आप लोगों को ये याद रखना है कि ये कब निरस्त किया गया था। तो 7वां संविधान संशोधन 1956, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956। तो भाग 7 हम लोग को नहीं पढ़ना है, चूंकि ये क्या हो चुका है, निरस्त, यानी कि इसका मान्यता खत्म हो चुका है। तो इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बस आपको ये भाग 7 क्या हो चुका है, निरस्त हो चुका है। कब निरस्त हुआ, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में। कब निरस्त हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में। उसके बाद भाग 8, भाग 8 में क्या पढ़ना है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किस भाग में है, तो भाग संख्या 8 में। अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितने हैं, 8। कौन कौन से है, तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, उसके बाद लक्षद्वीप, पुडुचेरी, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाग 8 में ये जो 8 हम लोगों का केंद्र शासित प्रदेश है, इन्हीं के बारे में किस में पढ़ना है, भाग संख्या 8 में। उसके बाद भाग 9, भाग 9 में क्या है, तो पंचायत। भाग 9 में क्या है, पंचायत को कब अंतः स्थापित किया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992। कब अंतः स्थापित किया गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992। उसके बाद 9 का क क्या है, नगर पालिकाएं। इसको कब अंतः स्थापित किया गया था, 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992। उसके बाद 9 के ख में क्या है, सहकारी समितियां। इसको कब जोड़ा गया था, 97वां संविधान संशोधन 2011। 97वां संविधान संशोधन 2011। उसके बाद भाग 10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के बारे में प्रावधान किस में दिया गया है, भाग संख्या 10 में। उसके बाद भाग 11, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध किसमें पढ़ना है, भाग संख्या 11 में। यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। एक बार और इसको पुनः रिवाइज कर लेते हैं। भाग संख्या 1 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग संख्या 2 में क्या है, नागरिकता। भाग संख्या 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग संख्या 4 में क्या है, राज्य के राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग संख्या 5 में क्या है, संघ। 6 में क्या है, राज्य। 7 क्या है, तो 7 निरस्त हो चुका है। कब हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956। उसके बाद 8 में क्या है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा। उसके बाद भाग 9 में क्या है, पंचायत को कब अंतः स्थापित किया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992। 9 के कम में क्या है, नगर पालिकाएं।
इसको कब बनता स्थापित किया गया था? तो 74वां संविधान संशोधन 1992। 9 के ख में क्या है? सहकारी समितियां। इसको कब संविधान में जगह मिला था? तो 97वां संविधान संशोधन 2011। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के बारे में प्रावधान किसमें है? भाग संख्या 10 में। भाग 11 में क्या है? केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध किसमें है? भाग संख्या 11 में। ठीक, 11 तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं भाग 12। भाग 12। भाग 12 में क्या है? वित्त, संपत्ति एवं संविदाएं। भाग 12 में क्या है? वित्त, संपत्ति एवं संविदाएं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति एवं संविदाएं। आप लोगों को सिंपल ये याद रखना है। 12 में पैसा के बारे में, 13 में पैसा आ जाएगा, तो उसके बाद व्यापार। व्यापार के बारे में किसमें है? तो 13 में। भाग 13 क्या है? भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ठीक है, भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम किसमें है? भाग संख्या 13 में। ठीक है, तो 12 में याद रखेंगे पैसा से संबंधित है। पैसा जब आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? व्यापार होगा। तो व्यापार वाला किसमें है? 13 में। भाग 13। उसके बाद भाग 14 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 में क्या है? संघ एवं राज्य के जो अधीन सेवाएं हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, तो इन सब के बारे में चर्चा किसमें है? भाग संख्या 14 में। उसके बाद 14 के क क्या है? अधिकरण। 14 क में क्या है? अधिकरण। 14 के क में अधिकरण। इसको कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। उसके बाद भाग 15। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। अब निर्वाचन के बारे में जब हम पढ़ेंगे भाग, तो विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन होता है, प्रधानमंत्री का कैसे निर्वाचन होता है, उसके बाद सांसद का कैसे निर्वाचन होता है, राज्यसभा के सदस्य का कैसे निर्वाचन होता है। तो इस सारे चीज के बारे में जो चर्चा है किसमें है? निर्वाचन संबंधी जितने भी चर्चा है कहाँ मिलेंगे आपको देखने को? भाग संख्या 15 में। उसके बाद भाग 16। भाग संख्या 16। भाग संख्या 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। जैसे कि आप लोगों से पूछेगा कि जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन का जो सीट था 2, वो किस भाग के अंतर्गत है? तो भाग संख्या 16। भाग संख्या 16। उसके बाद भाग 17। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। भाग 17 में राजभाषा। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। उसके बाद भाग 18। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। भाग 18 में आपात उपबंध। अब भारत में जो आपात उपबंध के बारे में जानकारी कहाँ मिलता है? भाग 18 में। आपात उपबंध कौन कौन से है? तो राष्ट्रीय आपात, उसके बाद राष्ट्रपति शासन, उसके बाद वित्तीय आपात। वित्तीय आपात। ठीक है, तो ये तीनों आपातकाल के बारे में आप हम लोगों की जानकारी किस भाग में मिलेगा? तो भाग संख्या 18 में। जैसे कि राष्ट्रीय आपात कब लगता है? तो ये अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। वित्तीय आपात कब लगता है? तो वित्तीय अनुपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है। अब राष्ट्रीय आपात, तो ये सब बारे में पढ़ेंगे जो हम विस्तृत रूप से भाग 18 जब पढ़ेंगे, तो एक एक करके राष्ट्रीय आपात क्या है, राष्ट्रपति शासन कब लगता है, वित्तीय आपात कब लगता है, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद भाग 19। भाग 19 प्रकीर्ण।
मिसलेनियस। भाग 19 में क्या है? मिसलेनियस प्रकीर्ण। भाग 19 में क्या है? मिसलेनियस प्रकीर्ण। भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण मिसलेनियस। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। भाग 20 में संविधान संशोधन, ठीक है। उसके बाद भाग 21, इसमें क्या है? अस्थायी संक्रमण कालीन विशेष उपबंध। जो अस्थायी अनुच्छेद है कहाँ रखा गया है? तो भाग संख्या 21 में। जैसे कि जम्मू कश्मीर वाला 370 था, कहाँ था? तो भाग संख्या 21 में। उसके बाद भाग 22 तो हिंदी में पदकृत पाठ एवं निरसन, ठीक है। किस में है? 22 में। संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम क्या है संविधान का? हमारे संक्षिप्त नाम क्या है? तो भारत का संविधान, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यही हमारे संविधान का नाम है। फिर से हिंदी में रूपांतरण है। उस यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट एक ले लिए होंगे। अब एक बार आइए पुनः इसका एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। भाग एक में क्या है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद भाग 4 के क में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य। भाग 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। एक छूट गया है, लिख लेंगे भाग 4 के क, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो भाग 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रसिया के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? रसिया के संविधान से। भाग 5 में क्या है? संघ। भाग 5 में क्या है? संघ। भाग 6 में क्या है? राज्य। संघ में क्या पढ़ना है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है, जो संघ है क्या है। उसके बाद भाग 6 में क्या है? तो राज्य, राज्य के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। 7 क्या हो चुका है? निरस्त हो चुका है। कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956। उसके बाद 8 में क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा है। किसमें है? भाग संख्या 8 में। अब केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से है? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। उसके बाद दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। यही 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा कहाँ है? भाग 8 में। उसके बाद भाग 9 में क्या है? पंचायत। कब अंतः स्थापित किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। उसके बाद 9 के क में क्या है? नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं को कब अंतः स्थापित किया गया था? 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। उसके बाद 9 के ख में क्या है? सहकारी समितियां। 9 के ख में क्या है? सहकारी समितियां। इसको कब संविधान में जगह मिला था? तो 97वां संविधान संशोधन 2011, 97वां संविधान संशोधन 2011। उसके बाद भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के बारे में चर्चा किसमें है? भाग 10 में, ठीक है। उसके बाद भाग 11 में क्या है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध। भाग 11 में क्या है? केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। उसके बाद भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति एवं संविदाएं। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति एवं संविदाएं। भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की सुविधा किसमें है? भाग संख्या 13 में। उसके बाद 14 में क्या है? 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, जैसे कि UPSC, BPSC का चर्चा किसमें है? भाग संख्या
14 में। उसके बाद 14 के क में क्या है, अधिकरण कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 14 के क में जोड़ा गया था, जिसमें है अधिकरण। ठीक है। उसके बाद 15 में क्या है, निर्वाचन। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। निर्वाचन में हम लोग क्या देखना है, तो राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन होता है, प्रधानमंत्री का कैसे होता है, लोकसभा का कैसे होता है, राज्यसभा का कैसे होता है, सारा चीज का चर्चा किसमें है, भाग संख्या 15 में। ठीक है। 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, जैसे कि एंग्लो इंडियन का प्रावधान पूछेगा किस भाग में है, तो किसमें है, 16 में। 17 में क्या है, राजभाषा। 17 में क्या है, राजभाषा। 18 में क्या है, आपात उपबंध। 18 में क्या है, आपात उपबंध। अब आपात उपबंध में क्या है, तो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है। तो ये कब लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है, इस सब के बारे में जानकारी कब मिलेगा, जब हम इसका अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से तब। ठीक है। उसके बाद भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस। उसके बाद भाग 20। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। भाग 20 में संविधान संशोधन। 22 भाग में ये भाग 20 एकमात्र ऐसा भाग है जिसमें केवल एक अनुच्छेद है, 368। 22वें भाग में मात्र एक ऐसा 20 भाग है जिसमें एक ही अनुच्छेद है, 368। और भाग 20 क्या है, किस चीज के बारे में चर्चा है, तो संविधान संशोधन। भाग 21 में क्या है, तो अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। अस्थायी जितने भी अनुच्छेद है कहाँ रखा गया है, तो भाग 21 में। ठीक है। जैसे कि जम्मू कश्मीर वाला 370। ठीक है। उसके बाद भाग 22। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 22वां भाग समझ में आया होगा। और एक बात आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जैसे कि कभी कभी किसी एग्जाम में देता है कि भारतीय संविधान में भागों की संख्या है, भारतीय संविधान में भागों की संख्या है, ये आपका क्वेश्चन रहा। ऑप्शन आपका 25, बी में 23, सी में 26 और डी में 28। अब इस परिस्थिति में आप कौन सा आंसर करेंगे, इसमें तो 22 दिया नहीं है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, 25। 25 कैसे होगा, तो देखिए टोटल कितने भाग है, 22। टोटल भागों की संख्या 22, टोटल भाग 22। ठीक है। अब अतिरिक्त जो भाग है उसको पहले काउंट कर लेते हैं। 4 का क 1, 9 का क 2, 9 का ख 3 और 14 का क 4 अलग से ऐड किए गए हैं। तो 22 और 4 कितने हो जाएंगे, 26। 22 4 26, जिसमें से एक जो 7वां है ये क्या हो चुका है, निरस्त हो चुका है। तो इसको एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। तो ये हमारा भाग रहा। तो दो ही ऑप्शन देगा, या तो 25 देगा और नहीं तो 22 देगा। ठीक है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको 1 से लेकर 22 भाग में कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत होगा या कुछ पूछना होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोगों का भाग 1। भाग 1 के अंतर्गत जितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, भाग संख्या 1 में जितने अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से एक एक करके पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का यही रहेगा, भाग 1। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।